हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 है, देखिए यह पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। पी क्यू भुजा 20 सेंटीमीटर और क्यू आर भुजा 13 सेंटीमीटर है और एस आर 25 सेंटीमीटर है और पी एस 12 सेंटीमीटर है। देखिए यह पी एस जो है यह ऊंचाई है क्योंकि यह समांतर रेखा पर लंबवत है, समझे। और समांतर रेखा पर जो लंबवत होता है वह ऊंचाई कहलाता है। देखिए, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना ए बी प्लस सी डी, मतलब समांतर भुजाओं का योग, समझे। अब ये हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 और ए बी का मान है फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी प्लस सी डी है, तो यह हो जाएगा पी क्यू प्लस एस आर। क्यों पी क्यू प्लस एस आर इसलिए होगा क्योंकि इसका जो समानांतर भुजा है वह पी क्यू और एस आर है, समझे। तो यह हो जाएगा 1/2 गुना 12 और इंटू में 20 प्लस 25, 20 और 25 को जोड़ लेंगे हम लोग। 1/2 गुना 12 गुना यह हो जाएगा 45। अब यह 2 से यह 6 बार में कट जाएगा। अब 45 में 6 से हम लोग गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका क्षेत्रफल निकल गया, समझे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। समानांतर भुजा 2 ठो दिया हुआ है और दोनों भुजाएं के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको पता है। देखिए, यह भुजा है 20 सेंटीमीटर और यह भुजा है 24 सेंटीमीटर, समझे। और ऊंचाई जो है वह 15 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस सी डी। अब यह हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई का मान है 15 गुना ए बी का मान है 20 प्लस सी डी का मान है 24, समझे। अब देखिए, यह हो जाएगा 1/2 गुना 15 गुना 20 और 24 को हम लोग जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 44। अब देखिए, यह 2 से 22 बार में कट जाएगा और 22 से 15 में हम लोग गुना कर लेंगे। 22 गुना 15 यह हो जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर हुआ, समझे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समानांतर भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल बराबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर और समानांतर भुजाओं का जो अनुपात है वह 3:5 है। तो आप मान लीजिए कि माना कि चर बराबर x, तो जो समानांतर भुजाओं का अनुपात है वह हो जाएगा 3x/5x, मतलब कि ए बी जो होगा वह 3x होगा और डी सी जो होगा वह 5x होगा, समझे। तो ए बी 3x हो गया और डी सी 5x हो गया। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना ए बी प्लस सी डी। अब देखिए, यह हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखिए, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 12 गुना ए बी का मान है 3x, ए बी का मान है 3x और सी डी का मान है 5x। तो यह हो जाएगा 3x प्लस में 5x और यह किसके बराबर होगा, तो यह क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 384। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 1/2 गुना 12 गुना 5 और 3 8x हो जाएगा बराबर 384। अब 2 से यह 6 बार में कट जाएगा। अब 8 में 6 से गुना कर लेंगे, 48x बराबर 384। अब देखिए, अब x बराबर हो जाएगा 384/48। अब यह 48 से 8 बार में कट जाएगा, समझे। तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। अब देखिए, जो आप माने हैं जो आपका है ए बी बराबर 3x, ए बी बराबर है 3x, यहाँ पे x का वैल्यू आप रख दीजिए। x का वैल्यू 8 आया है तो x का वैल्यू आप रख दीजिए। यह हो जाएगा 3 गुना 8, 3 में 8 से गुना कर लेंगे 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, डी सी बराबर है 5x, तो डी सी बराबर हो जाएगा 5x, तो यह हो जाएगा 5 गुना 8, तो 5 में 8 से गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हुआ। दोनों समानांतर भुजाओं का जो लंबाई है वह निकल गया, समझे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 6 सेंटीमीटर हो।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। 10 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक भुजा है और जो शीर्षलंब है वह 6 सेंटीमीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझे। सभी भुजा का मान दिया हुआ है और शीर्षलंब का भी मान दिया हुआ है, तो हम लोग समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसी के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समझे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना AB प्लस CD। यह हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 6 और AB का मान है 10 प्लस CD का मान भी है 10, समझे। यह हो जाएगा ABCD। देखिए AB का मान 10 है और CD का मान भी 10 है, तो 10 और 10 को जोड़ लेंगे हम लोग। 1/2 गुना 6 गुना यह हो जाएगा 20, 2 से 20 में 6 से गुना कर लेंगे 120 और यह हो जाएगा बटा में 2, 2 से यह 60 बार में कर जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करें। मतलब ऊंचाई निकालना है, शीर्षलंब मतलब ऊंचाई निकालना है, समझे। देखिए प्रश्न 8 में कहा एक समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा है वह 8 सेंटीमीटर है, इसका प्रत्येक भुजा 8 है, समझे। उसके बाद कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वह 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है ऊंचाई अर्थात शीर्षलंब। शीर्षलंब को ऊंचाई भी कहते हैं। आपसे पूछ रहा है शीर्षलंब। फ्रेंड्स, यहाँ से जो लंब हम लोग डालेंगे, यहाँ से जो लंब डालेंगे इसी को हम लोग ऊंचाई कहेंगे। यही आपको निकालना है, समझे। देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है यह होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस CD, समझे। देखिए यह हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई का मान आपको निकालना है गुना AB का मान दिया हुआ है 8 और CD का मान भी है 8। यह हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई गुना 8 8 16 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 11.2, तो यह 11.2 के बराबर हो जाएगा, समझे। अब यह हो जाएगा 2 से यह 8 बार में कट जाएगा, तो यह हो जाएगा ऊंचाई बराबर 11.2 और यह गुना में है तो इधर आएगा तो यह भाग में हो जाएगा, समझे। अब यह हो जाएगा ऊंचाई बराबर, इसको यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, समझे। अब 2 से यह कट जाएगा 40 बार में और 2 से यह कट जाएगा 56 बार में, 2 से यह 20 बार में कट जाएगा, 2 से यह 28 बार में कट जाएगा, 2 से यह 10 बार में कट जाएगा, 2 से यह 14 बार में कट जाएगा, 2 से यह 5 बार में, 2 से यह 7 बार में, समझे। तो ये हो गया 7/5। इसको हम लोग भाग कर लेंगे तो ऊंचाई बराबर आपका आ जाएगा 1.4 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हुआ, समझे। क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए, मतलब वही ऊंचाई ज्ञात करना है, समझे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। यह जो है समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे। और परिमाप दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, इसका ऊंचाई निकालना है, मतलब शीर्षलंब निकालना है, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह समचतुर्भुज ABCD है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। परिमाप आप जानते हैं, परिमाप किसे कहा जाता है। ये जो समचतुर्भुज है इसके चारों किनारों या चारों सीमाओं की लंबाई, जो टोटल लंबाई होगी वह इसका परिमाप कहलाएगा। मतलब यह 64 सेंटीमीटर है, तो ये और इसमें 4 किनारे हैं, समझे। तो और यह समचतुर्भुज है तो प्रत्येक किनारा इसमें बराबर होता है। समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होती है वह बराबर होती है। तो एक भुजा का मान कितना हो जाएगा, एक भुजा का मान हो जाएगा 64/4। क्यों? क्योंकि 4 भुजा है टोटल और चारों का परिमाप जो है कुल परिमाप है 64 सेंटीमीटर। तो एक भुजा का लंबाई हो जाएगा 64/4। अब यह 4 से 64 कट जाएगा 16 बार में, तो यह हो गया 16 और यह भी होगा 16 और यह भी 16 और यह भी 16। 16 इसलिए होगा सभी भुजा इसमें समान होती हैं, समझे। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए, अब जब भुजा निकल गया और क्षेत्रफल, समानांतर भुजा जब निकल गया और क्षेत्रफल आपको पता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना AB प्लस CD, मतलब समानांतर भुजाओं का योग।
देखिए फ्रेंड्स, अब यह हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई आपको निकालना है गुना ए बी का मान है 16 और सी डी का मान भी है 16। यह हो जाएगा 1/2 गुना। अब फ्रेंड्स यह देखिए, यह ध्यान से देखेंगे आप तो जो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, तो यह 64 के बराबर होगा। तो 1/2 गुना ऊंचाई गुना 16 और 16 को जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 32। समझे, 2 से यह 16 बार में कट जाएगा, तो ऊंचाई आपका हो गया 64/16। क्यों? क्योंकि यह गुना में था तो बराबर उधर गया तो भाग में हो गया है, 16 से यह 4 बार में कट गया। तो ऊंचाई आपका कितना हो गया? ऊंचाई आपका कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हुआ। समझे। प्रश्न 10 है, एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर है। लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या हुई जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है? देखिए, क्वेश्चन कहा आपसे, समचतुर्भुज एक पार्क है, समचतुर्भुजाकार एक पार्क है जिसका भुजा जो है वह 72 मीटर है, उसका प्रत्येक भुजा 72 मीटर है और शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई जो है वह 18 मीटर है। तो पहले इसे आप फिगर से बना लीजिए। देखिए, यह एक समचतुर्भुजाकार पार्क है। समझे, इसका जो प्रत्येक भुजा है वह है 72 मीटर। यह हो जाएगा 72, प्रत्येक भुजा 72 है। समझे, और शीर्षलंब जो है वह दिया हुआ है 18 मीटर। शीर्षलंब 18 मीटर दिया हुआ है। तो उसके बाद कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वह एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान है। समझे, इसका क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का भुजा निकालना है, वर्ग का भुजा निकालना है। समझे, देखिए, यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समानांतर भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस सी डी। समझे, देखिए यह हो जाएगा 1/2 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 18 गुना ए बी का मान है 72 और सी डी का मान भी है 72। यह हो जाएगा 1/2 गुना 18 गुना 144। समझे, 2 से यह 9 बार में कट जाएगा। अब 144 में हम लोग 9 से गुना कर लेंगे। समझे, यह हो जाएगा 1296। अब देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया, यह आया 1296 वर्ग मीटर, 1296 वर्ग मीटर। समझे, अब कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है वह वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। समझे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी 1296 हो जाएगा। समझे, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1296। अब देखिए, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो भुजा बराबर आपका हो जाएगा √1296। भुजा बराबर हो जाएगा 1296 का वर्गमूल होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर भुजा। यह वर्ग जो है इसका भुजा जो होगा वह 36 सेंटीमीटर होगा, प्रत्येक भुजा 36 सेंटीमीटर होगा। समझे, तो क्वेश्चन आपका हुआ समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह एक चतुर्भुज है। समझे, इसका जो विकर्ण है वह 30 मीटर है और इसके सम्मुख शीर्ष से जो लंब डाला गया है वह 10 मीटर तथा 8 मीटर है। समझे, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह 2 त्रिभुज है, एक है ए बी सी और एक है सी डी ए। एक यह त्रिभुज है यह, और एक यह त्रिभुज है। समझे, तो हम लोग क्या करेंगे, यह चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझे, देखिए प्रश्न 11 में चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल। समझे, अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समझे, और प्लस यह हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए यह हो जाएगा 1/2 गुना आधार इसमें है 30 गुना ऊंचाई है 10 प्लस 1/2 गुना इसमें भी आधार है 30 और ऊंचाई है 8। समझे, यह हो जाएगा 30 में 10 से गुना कर लेंगे 300/2 प्लस 30 में 8 से गुना कर लेंगे 240/2। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 से यह कट जाएगा 150 बार में, फिर 2 से यह कट जाएगा 120 बार में। समझे, तो यह हो गया आपका 150 प्लस 120, इसको हम लोग जोड़ लेंगे 270
वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आंसर हुआ। समझे? यह आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। यह जो आकृति है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और शीर्षलंब निकालना है। समझे? देखिए फ्रेंड्स, DC के समानांतर AP है, तो DC जब 10 सेंटीमीटर है तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। समझे? और AD के समानांतर CP है, तो यह जब 10 सेंटीमीटर है तो यह भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, यह समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समानांतर भुजा तो आपको पता चल गया, 10 और 12 जोड़ लेंगे 22 हो जाएगा, और 22 दिया हुआ है भी। समानांतर भुजा तो पता चल गया। समझे? DC और AB समानांतर भुजा है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। ऊंचाई निकाल लेंगे तो शीर्षलंब भी निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, PCB का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझे? PCB का क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊंचाई अपने आप निकल जाएगा। देखिए, तो त्रिभुज PCB का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज PCB का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। और यहाँ पे S अर्ध परिमिति होता है, मतलब A प्लस B प्लस C/2। और A का मान है 10 और B का मान है 10 और C का मान है 12। तो 10 प्लस 12/2 यह हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 32/2, 2 से यह 16 बार में कट जाएगा। समझे? तो S का मान आ गया 16। अब इसको आप हल कर लीजिए। यह हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस A मतलब 10, 16 माइनस B मतलब 16 माइनस 10, फिर 16 माइनस 12। समझे? यह हो जाएगा √16 गुना, यह हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 4। इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 6 गुना 6 गुना 2 गुना 2। समझे? अब जोड़ आप लगा लीजिए। देखिए, यह हो जाएगा 4 गुना 6 गुना 2, यह हो जाएगा 48। 6 चौके 24, 24 में 2 से गुना कर लेंगे 48। त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल आपका आ गया 48। अब देखिए, त्रिभुज का जो दूसरा सूत्र होता है वह लगाएंगे हम लोग, क्योंकि ऊंचाई निकालना है। तो त्रिभुज का दूसरा सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समझे? बराबर हो जाएगा 48। अब देखिए, 1/2 गुना आधार दिया हुआ है, क्वेश्चन में आधार दिया हुआ है, आधार है 12 आपका, और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 48। अब देखिए, यह हो जाएगा ऊंचाई बराबर 2 से 6 बार में कट जाएगा। 6 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 43/6। तो ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 6 से यह 8 बार में कट जाएगा, तो ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर होगा। समझे? अब देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना AB प्लस CD। तो ऊंचाई का मान यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 8, और 2 से यह 4 बार में कट जाएगा, और 22 और 10 को जोड़ लेंगे, यह 32 हो जाएगा। और 32 में हम लोग क्या करेंगे, 32 गुना 4, 32 में 4 से गुना कर लेंगे, 128 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। समझे? और शीर्षलंब आप निकाले हैं, यह तो क्षेत्रफल हुआ, और शीर्षलंब आप कितना निकाले हैं, 8 सेंटीमीटर। तो शीर्षलंब जो होगा वह 8 सेंटीमीटर होगा। शीर्षलंब क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। आप शीर्षलंब यहाँ पे निकाले हैं, शीर्षलंब को ऊंचाई भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।